नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर के। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। आज आपको लेके चलूँगा कोलकाता। आज की कहानी जो हमने शेयर किए हैं उनका नाम बबलू है। अब वो कोलकाता के पास में रहते हैं। अब वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं और एक रात अपने 3 दोस्तों के साथ फैक्ट्री से काम ख़त्म करके अब अपने घर की तरफ लौट रहे थे लोकल ट्रेन के द्वारा। और तब ये घटना उनके साथ घटी थी। तो क्या हुआ था बबलू के साथ में, क्या हुआ था, कहानी चलते हैं आगे इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ना, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर पाए। शुरू करें आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम बबलू है। मैं कोलकाता के पास का रहने वाला हूं, वेस्ट बंगाल के। मेरी उम्र 22-23 साल की थी उस समय। ये घटना 2013 की है। अब मैं एक छोटा सा स्टेशन के पास का रहने वाला हूं, जहां पर लोकल ट्रेन रुकती थी। और मैं वहाँ से अपने 3 दोस्तों के साथ दूर शहर में, जो कि करीब करीब 1 घंटे का सफ़र था, और वहाँ पर एक फैक्ट्री में काम करता था। अब कभी कभी ओवर टाइम भी लगता था। अब दिन की तो ड्यूटी थी हमारी, लेकिन जब ओवर टाइम लगती थी ना तो रात भी हो जाता था। रात के कभी 10, कभी 10:30, कभी 9 ऐसे ही हो जाता था। लेकिन ये कभी कभी होता था, हर रोज़ नहीं होता था। और हम लोग का नियम यही था, तीनों दोस्तों के साथ में मैं सुबह सुबह अपने काम पर निकलता था, लंच वगैरह लेकर के अपने तीनों दोस्तों के साथ में लोकल ट्रेन में बैठता था अपने स्टेशन से, और सीधा उस स्टेशन पर उतरता था जहाँ फैक्ट्री थी। इसके बाद अपने फैक्ट्री में लग जाते थे, मेहनत करते थे, और उसके बदले में हमें तनख्वाह मिलती थी। लेकिन तनख्वाह इतनी नहीं थी कि पूरे घर की जिम्मेवारी में निभा सकूं। मेरे भाई भी थे जो अलग काम करते थे। मेरे पापा का दुकान था और उससे हमारा खर्चा बर्चा चलता रहता था। लेकिन मैं अपने काम से संतुष्ट नहीं था। मैं और भी काम का ट्राई कर रहा था, और मेरे दोस्त भी उसी काम में लगे हुए थे, ट्राई करने में, ताकि कोई ढंग की नौकरी मिले और फिर हम लोग ये फैक्ट्री वाला काम छोड़ें। और एक रात की बात है जब हम लोग ओवर टाइम करके और घर की तरफ लौट रहे थे। अब रात का 10:30 बज गया था। हम लोग दौड़ते हुए तीनों दोस्तों के साथ में स्टेशन पर पहुंचे, और जो भी हमारे घर की तरफ ट्रेन जा रही थी, आओ जल्दी से बैठ गए। हमें घर भी पहुंचना था, अब 1 घंटे का सफ़र भी था। अब जब हम अपने स्टेशन पर पहुंचे तो 11:30 के आसपास का टाइम हो गया था। अब इतना रात हो चुका था, ये पहली बार हुआ था। इससे पहले हम 11 बजे के आसपास पहुंच जाते थे, लेकिन आधा घंटा आज देरी हुआ था। अब तो पूरे जो स्टेशन था बिल्कुल खाली था, सन्नाटा पसरा हुआ था उस स्टेशन पर। और स्टेशन से हमें कम से कम 1 किलोमीटर पैदल चलना होता था, रेल की पटरी के साथ साथ। और फिर बाएं साइड में मेरी कॉलोनी आ जाती थी। और वो जो लड़के थे उनका रास्ता अलग था, वो तो बैक साइड से उनका रास्ता जाता था और तीनों अलग चले जाते थे। लेकिन वो सुनसान पटरी के बीच से मुझे अकेला ही जाना था उस रात को। अब तीनों दोस्त के साथ में ट्रेन से उतर गया, और फिर हम लोग आपस में बाय बाय करके टाटा बाय बाय, और वो अपने दोस्त जो तीनों थे अलग अलग चल दिए, और मैं अपना घर की तरफ में। 11:30 का वक्त, वो भी रात का टाइम, अंधेरी रात, रेल की पटरी, बड़ा ही भयानक मंजर होता है। कहा जाता है ना, जो आसपास के लोग हैं बताते हैं कि इस रेल की पटरी पर ना जाने कितने लोगों की मृत्यु हुई है रेल से कट करके, एक्सीडेंट के द्वारा। और वो उनका कहना था कि जो लोग यहाँ कट के मर जाते हैं ना रेल के साथ में, और वो आत्मा बन जाते हैं, भूत बन जाते हैं, और वो रेलवे लाइन पर भटकते रहते हैं। अब मुझे ये बात पता था,
आज जब मैं अकेले रेल की पटरी पर चलने लगा ना, तो वही बात मुझे ध्यान आ रही थी कि कहीं किसी आत्मा से मेरा टकराव ना हो जाए। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता हुआ मैं अपने घर की तरफ चल रहा था। आधा करीब रास्ता पार कर लिया था, सब कुछ सही चल रहा था। हाँ, डर तो जरूर लग रहा था। जरा सा भी आहट होती थी तो मैं चौंक जाता था कि कोई आत्मा तो नहीं आ गया, कोई भूत तो नहीं आ गया, कोई चुड़ैल तो नहीं आ गई। मैं एकदम डर जाता था, दिल कांप जाता था। रात ही ऐसी थी, घनघोर अंधेरा और रेलवे लाइन। आप समझ सकते हैं कि मेरी परिस्थिति क्या होगी, वो भी अकेले। लेकिन जब मैं मुड़ कर देखता ना कि कहाँ से आहट हुई, कोई भूत तो नहीं आया, लेकिन कोई होता नहीं था। दूर कहीं आवाज़ आती होगी और मैं फिर आगे की तरफ चल देता। अब थोड़ा उससे आगे बढ़ा। अब आगे जो था ना, वो बिल्कुल सुनसान एरिया था। नाला बह रहा था, नाले पर पुलिया थी। अब पुलिया पर रेल लाइन की पटरी बिछी हुई थी और वहाँ रास्ता थोड़ा चौड़ा नहीं था, पतला हो गया था। अब जो मुझे पार करना था उस पुलिया को, वो भी एक पतला रास्ता था। दोनों साइड में जंगल जैसा दृश्य था और जंगली पेड़ उगे हुए थे। जब मैं उस जगह पहुंचा ना, तो अचानक लगा कि जैसे मेरा कोई नाम लेकर के बबलू बबलू आवाज दे रहा हो। पहले तो मुझे लगा कि मेरे कान का वहम है, मुझे ऐसी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, मेरे मन का वहम ही है जो मेरे कान में सुनाई दे रहा है। लेकिन जब मैं मुड़ा ना ताकि देखूं, तो मैं क्या देख रहा हूं कि रेल के पटरी के बीचों बीच एक सफ़ेद कपड़ों में एक औरत खड़ी है और वो भारी आवाज़ में मेरा नाम लेकर के पुकार रही थी। अब मुझे लग रहा था कि कोई जेंट्स बोल रहा हो, लेकिन थी वो औरत। हाँ, मैं उस औरत को देखा ना, तो मुझे समझ में आ गया था कि इतनी रात को अभी ये औरत इस रेल की पटरी के बीचों बीच क्या कर रही है। ये पटरी तो बिल्कुल अभी खाली था, तो अचानक ये औरत कहाँ से आ गई। हो ना हो, ये जरूर कोई आत्मा, भटकती हुई आत्मा है, कोई चुड़ैल है। और सही मायने में मैं इतना डर गया था कि मैं उस जगह से भाग खड़ा हुआ। अभी पुलिया के पास भी नहीं पहुंचा था, और जैसे पुलिया के पास पहुंचा, वही औरत अब पुलिया पर मेरे सामने खड़ी थी। पतला रास्ता था, अब मैं तो उसको पार भी नहीं कर सकता था क्योंकि सामने वही औरत खड़ी थी। और तब मैं नज़दीक से देखा था, अरे उसके चेहरे मोहरे तो एकदम दाग दाग हुए पड़े थे, कटे फटे से थे। लग रहा था कि अभी ताज़ा ताज़ा जख्म है। इतना भयानक चेहरा देख करके मैं तो और कांप गया। अब गंदा नाला नीचे बह रहा, ऊपर वो पुलिया बनी हुई थी और उसके आगे जा करके 300-400 मीटर के बाद में बस्ती शुरू होती थी। तो यहाँ तो मेरी कोई मदद करने वाला भी नहीं था। आज सही मायने में मैं डर गया था। मुझे आगे अब बढ़ना नहीं था क्योंकि वो रास्ता नहीं दे रही थी और अब भी मेरा नाम लेकर के पुकार रही थी, बबलू बबलू बबलू, बस यही बोले जा रही थी। ना जाने वो क्या कहना चाह रही थी, मुझे तो नहीं मालूम। लेकिन मैं उसकी शकल सूरत देख करके इतना डर गया था कि मैं पीछे ही भाग खड़ा हुआ। और जैसे पीछे भागा और फिर उस जगह पर पहुंचा तो देखा वही औरत उसी रेल की पटरी के पास में खड़ी है। अब तो मैं ना इधर भाग सकता था ना उधर भाग सकता था, एकदम फंस गया था बीचों बीच। भागू तो किधर भागू, दोनों साइड में जंगल झर दिखाई दे रही थी, उधर भाग नहीं सकता था। अब मैं वहीं पर फंस करके रह गया। अब मैं दहाड़ मार करके रोने लगा, चिल्लाने लगा ताकि मेरी आवाज़ सुन करके कोई मदद के लिए आ जाए। और संजोगी भाग था कि अभी एक लोकल ट्रेन और आकर के स्टेशन पर रुकी और उसमें से ही मेरे कॉलोनी का 2 लोग उतर करके और उसी रास्ते से आ रहे थे। वही रास्ता ही था। और सड़क के रास्ते जाते तो बहुत घूम करके जाना पड़ता, उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। और ये शॉर्टकट रास्ता था। अब मैं चिल्लाए जा रहा था कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और वो चुड़ैल जो थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, और जैसे मैं चिल्लाने लगा ना, वो मेरे नज़दीक पहुंच गई।
अब उसके बदन से एक सड़े हुए मांस जैसी बदबू भी आ रही थी। अब मैं पीछे पलट कर भागना चाहा, लेकिन भाग नहीं सका। उस चुड़ैल ने मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ बड़ा लिजलीजा था, जैसे लग रहा था कि उसमें मवाद ऐसे कुछ पदार्थ बह रहे हो। अब मैं तो कांप गया था। जैसे उसने हाथ पकड़ा, हाथ छुड़ाना चाहा ना तो छुड़ा नहीं सका। काफी पकड़ उसकी मजबूत थी। अब मैं समझ गया कि मेरा अंत अब आ चुका है। मैं बच नहीं पाऊंगा, ये चुड़ैल मुझे मार देगी। और लोकल ट्रेन अब स्टेशन पर आ गई थी और चल पड़ी थी। जो सवारी को उतरना था उतर चुके थे। और जिस पटरी पर मैं खड़ा था और उसी पर वो लोकल ट्रेन आ रही थी। अब लोकल ट्रेन हॉर्न मार करके चल दिया। शायद उसने मुझे पटरी पर खड़ा देख लिया था, जो भी ड्राइवर था, और वो हॉर्न पर हॉर्न मार रहा था कि मैं पटरी से हट जाऊं। शायद उसको वो चुड़ैल दिखाई नहीं दे रही थी क्या, वो औरत दिखाई नहीं दे रही थी। पता नहीं दिखाई दे रही थी कि नहीं दे रही थी, लेकिन इतना तो मुझे मालूम था कि अगर मैं पटरी से नहीं हटा तो लोकल ट्रेन मुझे कुचल देगी, मुझे मार डालेगी। मैं अपना हाथ छुड़ाने का पूरा प्रयत्न करने लगा, जोर लगाने लगा कि जैसे तैसे करके मैं वो रेल लाइन से अलग हट जाऊं। लेकिन वो चुड़ैल तो मुझे जाने ही नहीं दे रही थी। उसका इरादा खुद मारने का नहीं था, उसका इरादा उस लोकल ट्रेन से मुझे एक्सीडेंट कराने का था। अब मैं उसका मनसा समझ गया था। और तभी मुझे याद आया कि ऐसे वक्त में भगवान को याद करना चाहिए। अब मैं माता काली का नाम लेकर के जोरदार आवाज लगाया, जय माँ काली। और जैसे ही जय माँ काली बोला, वो जो हाथ पकड़ रखी थी ना, अब उसका हाथ छूट गया और बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ घूर करके देखने लगे कि मैं ये क्या बोल दिया हूँ। मैं जैसे ही उद्घोष किया जय माँ काली का, और एकदम डर से गई थी। हाथ उसने मेरा छोड़ दिया और यही तो मौका था मेरे पास में। मैं जय काली बोलता हुआ जय माँ काली, जय माँ काली, और रेल लाइन से दूर हो गया। और वो चुड़ैल उसी पटरी पर खड़ी थी और लोकल ट्रेन अब उसको कुचलती हुई निकल गई। लेकिन जब चली गई ना तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं था। वो तो एक आत्मा थी। आत्मा कहाँ कुचलती है, वो तो एक बार मरती है, बार बार थोड़ी मरती है। वो तो एक छलावा थी। अब मैं कांप रहा था। तब तक जो दो लोग उस स्टेशन पर उतरे थे मेरे गांव, जो मेरे बस्ती के, और वो मेरे पास में आ गए। मैं डरा सहमा सा खड़ा था, थर 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 कांप रहा था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। मुंह से बस वही उद्घोष याद आ रहा था, मैं जो कर रहा था, जय माँ काली, जय माँ काली, और वही कर रहा था। तब तक वो दोनों लोग हमारे पड़ोसी थे, मुझे जानते थे, मेरे पापा को भी जानते, मेरे भाई को भी जानते थे। अब मेरा नाम लेके कहने लगे, बबलू तो यहाँ पर क्यों खड़ा है, तो ये सूखे पत्ते की तरह क्यों कांप रहा है, क्या हुआ तेरे साथ में। अब मैं डरते डरते सारी बात उनको बताने लगा। और तब वो मुझे डांटने लगी, अरे बबलू तुझे मालूम नहीं है कि इस रेल लाइन पर ना जाने कितने एक्सीडेंट हुआ है, और जो मरता है वो इसी लाइन पर भूत बन करके भटकता रहता है। तो जो तू जिस औरत को देखा, शायद ये भी इसी लाइन पर मरी होगी, कटी होगी ट्रेन एक्सीडेंट में, और अब तुझे मारना चाहती थी। संजोग की बात है कि देख हम लोग भी उसी ट्रेन से उतर के आए जिस ट्रेन से तू बता रहा था कि तुझे मारने वाली थी। और तब जा कर के मैं, जब कहा जाए ना कि चैन पड़ा था, ना तो मैं इतना सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था, डर के मारे मेरी हालत खराब थी, वह मुझे भागा भी नहीं जा रहा था। जैसे लग रहा था कि मैं एक जगह पर खड़ा और चुपचाप एकदम खड़ा टुकुर टुकुर देख रहा हूँ, लेकिन मुंह से जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली की आवाज़ निरंतर निकल रही थी। अब वो लोग मुझे हाथ पकड़ करके चल पड़े थे। जब बस्ती में पहुंच गए ना, तब वो सदमा जो था, जो मैंने देखा था, और वो थोड़ा कम हुआ। ऐसा ही मेरा हाल हुआ था उस रात को। घर पहुंच गया, परिवार वालों को सब बताया। वो लोग भी बताए, हमें घर तक छोड़ने आए थे। और वो मेरे
परिवार को डांटने लगे, बोलने लगे कि अपने बेटे को बोलो इतनी रात को क्यों आ रहा है, कौन सी ऐसी नौकरी कर रहा लाखों रुपये वाली, और सब समझाने लगे। अब घर वालों की मजबूरी थी, जो कि मैं नौकरी कर रहा था, पैसा किसको नहीं चाहिए घर चलाने के लिए। लेकिन मेरे जो भाई थे वो बोल पड़े कि आज से तो ओवर टाइम नहीं करेगा, जो तू दिन में करता है वही काम करके लौट आएगा। और तुझे तो मालूम है कि उस रेल लाइन पर कितने भूत प्रेत दिखाई देते हैं अंधेरी रात को, तो अकेले क्यों आया। रुक जाता प्लेटफार्म पर, दूसरी ट्रेन आती तो कोई ना कोई अपने कॉलोनी का आ जाता, आता ही रहता है, तो साथ हो जाता। लेकिन वो सब तो लिखा हुआ था, सब उस रात को मेरे साथ में होना था, एक तरह से वो होनी ही थी जो हो कर के रही। तो दोस्तों ये थी बबलू जी की अपनी कहानी, अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को, अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।